वालेकुम। आज एक और नया बयान लेकर आए सैयद अमीनुल कादरी साहब का। ख़ास कर ये बयान मुहर्रम के लिए है और आप लोग इस बयान को ज़रूर सुने। इस बयान में बताया है कि किस पर फातह कराना किस पे ज़्यादा सवाब है मुहर्रम में, और इस बयान को पूरा सुने, आखिर तक सुने। बहुत ही प्यारा सा ये बयान है सैयद अमीनुल कादरी साहब का। पूरा बयान को सुनिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप लोगों को पूरी वीडियो देखना है, मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप लोग वहां से वीडियो पूरी देख सकते हैं। चलिए आखिर में मुलाकात होती है, बयान को सुनाते हैं। बयान को पूरा सुने। यानी मोहब्बत में यह आता है कि देखकर उठ के खड़े हो जाओ, ये भी मोहब्बत का उन्वान है। उनके लिए खड़े भी हो जाना। मोहब्बत में यह आता है सलाम करना, तो उनको सलाम, उन पे सलाम भी पढ़ना। मोहब्बत में यह आता है जब वो जमीन के ऊपर हयात हो तो उनको नजर देना। और मोहब्बत में यह भी आता है कि जब वो जमीन के अंदर प्यासे चले जाएं तो उनके नाम के शरबत बना करके गुलामों को पिलाते रहना। सुभान अल्लाह। दरअसल ये बाबे मोहब्बत से है। मोहब्बत का उन्वान ये है, मोहब्बत का उन्वान ये है। उसका फायदा क्या है? फायदा ये, मेरे आका से किसी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मेरे गुनाह बहुत हो गए, मैं क्या करूं? आका फरमाते, लोगों को पानी पिलाता रहे, तेरे गुनाह झड़ते चले जाएंगे। अरे यूं ही पानी पिलाए तो मगफिरत हो जाए, अगर हुसैन के नाम का शरबत पिलाए तो अल्लाह दर्जात कितने बुलंद फरमाएगा। दरअसल मोहब्बत का हुक्म दिया गया है। लेकिन दरअसल बात यह है कि बुढ़ापे में भी अगर इंसान इश्क न सीखे तो वो बकता ही रहेगा, हज़ियान कोई करता ही रहेगा। लेकिन अगर कोई अहले इश्क से पूछे, नादान तू शरबत की बात करता है कि शरबत हुसैन के नाम पे तकसीम करे या ना करे, वो तो अल्लाह ने जानों पे जुल्म करना हराम कर दिया है। अगर अल्लाह ने मना न किया होता तो हम आशिकाने अहले बैत अपने खून को निचोड़ कर हुसैन के नाम पे तकसीम कर देते हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। शरबत क्या चीज है? सुभान अल्लाह। शरबत की क्या चीज है? अगर अल्लाह ने मना न किया होता कि अपनी जानों पे जुल्म न करना, ये जान का हक है, इसीलिए हम मातम नहीं करते। इसलिए हम मातम नहीं करते क्योंकि जानों पे जुल्म करना ये मातम की किस्म में से है। हम जिंदा व जावीद का मातम नहीं करते। तो लोगों, मोहब्बत करो अहले बैत से। और ये अहले बैत कौन लोग हैं? कभी ऐसा होता है कि बाप बड़ा है तो उसकी मोहब्बत यूं ही थोपी जाती है, यानी उसकी औलाद की मोहब्बत करो। बाप बड़ा है ना, उसकी मोहब्बत, उसकी औलाद की मोहब्बत करो। अहले बैत वो लोग नहीं कि बड़े बाप की औलाद है तो कुछ भी कर रहे हैं और उनसे मोहब्बत करो। अहले बैत वो लोग हैं कि बड़े बाप की औलाद है लेकिन इतने पाक हैं कि कुरान उनके लिए कहता है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैती व युतहिरकुम तत्हीरा। कि ए नबी की अहले बैत, अल्लाह ने ये फैसला किया है कि तुमसे हर गंदगी को, हर नापाकी को दूर कर दे। इसीलिए नबी की अहले बैत जो है, खास तौर पर जो रसूल के वो अहले किसा हैं, रसूल के जो अहले इबा हैं, यानी जो हुजूर की चादर में आए हैं, ये चार तन फातिमा, अली, हसन, हुसैन, इन आकाओं की शान ये है कि अल्लाह ने इनको छोटे गुनाहों से भी पाक किया, इनको बड़े गुनाहों से भी पाक किया। ये जमीन के ऊपर गुनाह नहीं कर सकते। ये पाक है झूठ से, ये पाक है गीबत से, ये पाक है गंदगी से, बल्कि खिलाफ औला जो अमाल हैं उनसे भी जो है अल्लाह ने इन लोगों को पाक कर दिया। इनकी तहारत को खुदा ने बयान फरमाया है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अब जरा दिल के कानों से सुनो, इन अहले बैत के लिए हुजूर क्या कहते हैं, जिनकी मोहब्बत में तुम आए हो, जिनके इश्क में तुम आए हो। आकाए करीम ने एक दिन फरमाया, अली जरा कागज लेना और कलम लेना, मैं एक बात तुझसे कहता हूं, वो लिखते चले जाना। मौला अली ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या आपको ये लगता है कि मैं आपकी बातें सुनने के बाद भूल जाऊंगा, इसलिए आप मुझसे लिखवा रहे हैं? अल्लाह अकबर। आका ने फरमाया, नहीं अली, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात कतन नहीं है कि तू मुझसे सुन करके भूल जाएगा, क्योंकि मैंने अपनी अल्लाह से दुआ की है कि अल्लाह मेरा अली जो कुछ भी सुने वो कभी ना भूले, उसको सब याद रहे। फिर आका आप लिखाना क्यों चाहते हैं? आका ने फरमाया, इसलिए अली की ये तहरीर गवाह बन जाए, तेरे बाद जब तेरी
औलाद आए तो उसमें मुंतकिल होती चली जाए, इसलिए कि तेरे बाद ये जो लड़का बैठा है ना, इसका नाम हसन है, वो इमाम होगा। उसके बाद तीसरा इमाम, वो जो दूसरा बैठा है ना हुसैन, वो इमाम होगा। इस तरह तेरी नस्ल में इमामत चलेगी। तो मैं कुछ लिखवाना चाहता हूं। अली ने कलम थामा, हुजूर ने फरमाया, बात हुजूर की है, कलम अली का चल रहा है। आका फरमाते, अली लिख, मेरी अहले बैत वो हैं कि आसमान वालों के लिए तारे अमान है। जब तक आसमान पर सितारे रहेंगे उस वक्त तक कयामत नहीं आएगी, और जब तक जमीन पर मेरी औलाद रहेगी, मेरे अहले बैत रहेंगे, उस वक्त तक कयामत नहीं आएगी। अहले बैत कयामत तक रहेंगे। कयामत से सबसे पहले, कयामत से पहले अहले बैत को उठा लिया जाएगा, इसलिए कि अहले बैत अमान है। ये अमान है अल्लाह की। मुसलमानों बेफिक्र रहो, जब तक के सादात तुम्हारे दरमियान है, हुजूर की अहले बैत है, तुम पे कयामत नहीं आएगी। उसके बाद मेरे आका फरमाते हैं, अली लिख कि जब अल्लाह तबारक व तआला आसमान से पानी बरसाता है तो मेरी अहले बैत के सदके में बरसाता है। जब वो जमीन से दाना उगाता है तो मेरी अहले बैत के सदके में उगाता है। लोगों की दुआएं उनकी बदअमालियों की बुनियाद पर रद्द की जाने वाली होती है, तो अल्लाह मेरी अहले बैत के सदके में उन मरदूद की जाने वाली दुआओं को कबूल फरमा लेता है। आका इरशाद फरमाते हैं, अली मेरी औलाद वो है, मेरी आल वो है कि अल्लाह अकबर, अल्लाह ने इनकी मोहब्बत के सदके लोगों पर जहन्नम की आग को हराम फरमा दिया है। उसके बाद हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि एक रस्सी है जो आसमान से जमीन की तरफ लटकी हुई है, अगर तुम उसको पकड़ लोगे तो तुम गुमराह नहीं हो सकते, तुम गुमराही के दलदल में नहीं जा सकते। आकाए करीम के उस शहजादे ने कहा कि उस रस्सी को पकड़ लो। लोगों ने सवाल किया, वो रस्सी क्या है? फरमाया, नहनो, हम वो रस्सी है, हम अहले बैत वो रस्सी है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इसलिए आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ, तुम अपनी औलाद को 3 चीजें सिखाओ, अपने नबी की मोहब्बत, नबी की अहले बैत की मोहब्बत और तिलावत कुरान। इन 3 चीजों को तुम पहले अपनी औलाद को सिखाओ। हदीस उठा करके देखे, उसके बाद लोग एक एतराज बहुत तेजी के साथ कर रहे हैं, ये क्या पागलपन है? तवज्जो फरमाएं, मैं बात हदीस से करना चाहता हूं, ये क्या पागलपन है? हजारों लोग जमा हो जाते हैं और उसके बाद हुसैन हुसैन करते हैं, अली अली करते हैं, ये तो राफजियों का तरीका है। याद रखें, हम राफजियत पे लानत करते हैं, मगर आपको बताऊं, अहले बैत के जिक्र के लिए लोगों को जमा करना, भीड़ इकट्ठा करना, लोगों को दावत देना, ये मेरा तरीका नहीं है, ये आपका तरीका नहीं है, ये नबियों के इमाम का तरीका है। जब अहले बैत का जिक्र करना होता है तो कितना एहतिमाम करते हैं नबी। मेरे सरकार ने फरमाया, अल्लाह अकबर, हजरत जाबिर रावी है, जाबिर रिवायत करते हैं, जुमा का दिन है, जुमा का दिन है, जिलहज्जा की 9 तारीख है। मेरे आका फरमाते हैं, अस्सलाम वालेकुम। अगर आप लोगों को ये बयान अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। बहुत ही प्यारा सा ये बयान था सैयद अमीनुल कादरी साहब का। अगर आप लोगों को रोज़ाना वीडियो देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। बहुत ही प्यारा सा ये बयान था सैयद अमीनुल कादरी साहब का, जिसमें कि बताया था कि शरबत और फाता कराना कैसा है। अगर आप लोगों को पूरी वीडियो देखना है ओरिजिनल, तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। इंशाल्लाह कल एक और नया बयान अपलोड करूँगा। आप लोग मेरे चैनल पर जुड़े रहे, वीडियो को शेयर कर दे ताकि और लोगों तक बयान जा सके। अस्सलाम वालेकुम, कल फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।